श्रद्धा ममते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथाश्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्षते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवेदृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते। देवादिदेव अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य नगर गौरव युवा प्रेरित निर्यापक श्रमण श्री वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनियारिका संघ की। हम सभी लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए किसी न किसी आलम्बन का की तलाश अवश्य करते हैं। हम सभी उस बेल की भांति हैं। बेल में क्षमता होती है, वो जहाँ चाहे पहुँच सकती है। आपने बेल को देखा होगा, मनी प्लांट को देखा होगा, तुरई की, लौकी की बेल। बेल जो होती है उसमें तना नहीं होता, होता है तना, बड़ी सॉफ्ट होती है। लेकिन जो वृक्ष होते हैं उसमें कठोर तना होता है। वृक्ष अपने कठोर तने के बल पर स्वयं ऊंचाइयों को छू लेता है, बहुत मजबूती से अपनी जड़ें भी गहरी बना लेता है। लेकिन बेल की स्थिति ठीक इससे विपरीत होती है। वो स्वयं इतना पावरफुल नहीं होता है, या उसकी शक्ति इतनी नहीं होती है कि अपने बल पर वो ऊंचाइयों को प्राप्त कर ले। लेकिन उसी बेल को जब किसी लकड़ी का आलम्बन दे दिया जाता है अथवा किसी रस्सी से उसे बांध दिया जाता है और रस्सी का दूसरा छोर छत पर बांध दिया जाता है, तो बेल कहाँ बढ़ती है? ऊपर की ओर। और यदि इसे रस्सी का अथवा लकड़ी का सहारा ना मिले तो बेल कहाँ बढ़ती है? तिरछी फैलना शुरू हो जाती है। लेकिन जब जब वो अपने बल पर बढ़ती है तो उसकी ग्रोथ बहुत कम होती है, थोड़ी फैलती है और उसके बाद बढ़ना बंद कर देती है। लेकिन जैसे ही उसे सपोर्ट मिल जाता है तो बहुत ऊंचाई तक भी पहुंच सकती है। आपकी हमारी स्थिति बिल्कुल इस बेल की भांति है। जो जो व्यक्ति अपने जीवन में किसी सपोर्ट को तलाश कर लेते हैं, किसी आलम्बन को खोज लेते हैं, उनकी ग्रोथ हमेशा बहुत ऊंची होती है। लेकिन जो कोई अच्छे सपोर्ट को नहीं खोज पाते हैं, बढ़ते तो हैं वे भी, जीते तो वो भी हैं, लेकिन उनका जीना नहीं जीने के बराबर ही होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में जिनका अस्तित्व है अथवा नहीं है पता ही नहीं चलता। उनकी सारी जिंदगी सिर्फ अपने भोजन के प्रबंध में ही निकल जाती है। बड़े हैंड टू माउथ होते हैं। उनका सारा पुरुषार्थ सिर्फ रोटी को जमा करने में ही निकल जाता है। वह कुछ भी अपने लाइफ में अचीव ही नहीं कर पाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर क्षेत्र में बहुत
ऊंचाइयों को छू लेते हैं, छू लेते हैं। आप लोग ऊंचाइयों को छूना चाहते हो? कितने लोग अपने जीवन में ऊंचा उठना चाहते हैं, बहुत ऊपर बढ़ना चाहते हैं? जिस क्षेत्र में आप हाथ डालो उस क्षेत्र में आप सफलता पाना चाहते हो। आज थोड़े से आपके मन की बात कर रहे हैं, कल हम अपने मन की बात कर रहे थे। आज आप जो चाहते हो उस मन की हम बात कर रहे हैं। चाहते हो जिंदगी में आप जहां कदम रखो हर जगह सफलता आपके कदम चूम ले। जो आप मन में सोच लो आपकी हर सोच बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाए। कभी आपको विफलता का मुख देखना ही ना पड़े। यदि ऐसा उठना चाहते हो, ऐसा अपने आप को बनाना चाहते हो, तो एक सपोर्ट, एक संबल, एक आश्रय अवश्य खोज लेना। एक ऐसा आश्रय जो आपका अपना हो। यदि वह आश्रय आपने खोज लिया तो विश्वास मानना, आप जीवन में हर ऊंचाइयों को प्राप्त कर लोगे। हमें एक ऐसे आश्रय को अवश्य खोजना ही चाहिए। और ऊंचा उठने के लिए, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, जीवन में कुछ अचीव करने के लिए, कुछ पाने के लिए ऐसा आश्रय हो जो स्वयं बहुत ऊंचाइयों पर हो, जो स्वयं निचले पद पर ना हो, बहुत ऊंचे स्थान पर बैठा हो। और सबसे ऊंचे स्थान पर बैठने वाला कौन होता है जानते हो? प्रभु होते हैं, भगवान होते हैं। भगवान सबसे ऊंचे स्थान पर बैठे। उनसे ऊंचा, उनसे महान, उनसे बड़ा, उनसे ग्रेट कोई भी नहीं है। कितने लोगों ने अपने जीवन में प्रभु को खोजा है? कितने लोगों ने अपने जीवन में प्रभु को अपना बनाया है? कितने लोग प्रभु को अपना मानते हैं? मंदिर में पार्श्वनाथ भगवान बैठे हैं, चंद्रप्रभु भगवान बैठे हैं, उन्हें आप अपना मानते हो? कितने लोग भगवान को अपना मानते हैं? अपने? कितना अपना मानते हो? थोड़ा सा और पूछ लें आप। कितना अपना? इतना थोड़ा सा, एक अंगुल प्रमाण, एक उंगली प्रमाण, एक हाथ प्रमाण। कितना? आपकी दृष्टि में आपके प्रभु की कीमत कितनी है भी कि नहीं? कितनी? यदि हम एक तरफ आपके बेटे को रखते हैं और दूसरी तरफ आपके भगवान को रखें, वैल्यूएबल कौन होगा आपकी दृष्टि में? क्यों जय जी? किसकी कीमत ज्यादा आंकोगे? बेटे के, भगवान की? ऐसे लोग हाथ खड़े करें जो अपने बेटे से अधिक वैल्यूएबल अपने प्रभु को मानते हैं। बहुत सारे लोगों के हाथ नीचे हैं। आपकी दृष्टि में आपके बेटे की कीमत ज्यादा है कि आपके भगवान की कीमत ज्यादा है? भगवान की। खुदा ना खास्ता कुछ दुर्योग से यदि आपका बेटा बीमार पड़ जाए तो आपको नींद आएगी? कितनी मां को नींद आ जाएगी? किसी को नहीं आएगी। सौतेली हो तो, सौतेली मां हो तो आ जाएगी, फिर भी आ जाएगी कि नहीं? लेकिन जो असली मां है उसे नींद नहीं आएगी। बेटा जब बीमार पड़ जाता है, गोद का बच्चा, ध्यान से देखना उस मां को। वैसे सभी मां बैठी हैं, आपका भोजन पानी भी छूट जाता है ना, कम हो जाता है, रुचि नहीं आती भोजन में, नींद आ जाती है।
यदि बीमार पड़ा है बेटा, आप घूमने चले जा सकते हैं? कोई पार्टी करने जाओगे? त्योहार भी मना लोगे अच्छे से? नहीं मनाओगे। क्यों नहीं मनाओगे? आपका भोजन पानी छूट गया, आपका घूमना फिरना छूट गया, आपके अच्छी ड्रेस पहनना, ज्वेलरी पहनना छूट गया। क्यों? आखिर अटैचमेंट है। अब यदि उससे थोड़ी चोट लग जाती है तो कितनी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, बहुतों के। अब वो बेटा आपसे भिन्न है, आपका अस्तित्व उससे भिन्न है, आपका शरीर उससे भिन्न है, बेटे का शरीर उससे आपसे भिन्न है। चोट उससे लग रही है, दर्द आपको क्यों होता है? हमें चोट लगे, हमारे शरीर में कुछ घाव हो जाए तो हमारे आंखों से आंसू निकल जाए तो बात समझ में आती है, क्योंकि संश्लेष संबंध है, एक में एक संबंध है। लेकिन बेटे का शरीर ही अलग है। और सपोज बेटा आपके पास ना हो, 10,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में हो, और आपने सुना कि बेटा बीमार है, तब क्या स्थिति होगी मां की? बेटा आपको दिख भी नहीं रहा, चलो तब क्या? अच्छा, पिता की क्या स्थिति होगी? बेटा बाहर है, पढ़ने के लिए गया अथवा नौकरी के लिए गया है, और वो बीमार पड़ जाए तो पिता की क्या स्थिति होगी? खाना पीना तो अच्छे से करोगे कि नहीं? घूमो फिरोगे कि नहीं? अब आप देख भी नहीं रहे, आपने ना उसकी चोट देखी है, और इनकेस एक्सीडेंट हो जाए तो यहां दुख होगा। और 10,000 किलोमीटर दूरी है, ये कौन सा कनेक्शन जुड़ा है, हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे। कोई कनेक्शन है, कोई वायर है वहां पर? आपकी आत्मा अलग है, उसकी आत्मा अलग है। आपका शरीर अलग है, उसका शरीर अलग है, लेकिन चोट वहां लग रही है, एक्सीडेंट उसका हो रहा है, बीमार वो पड़ा है, और 10,000 किलोमीटर कोई दूर माता पिता हैं, उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? सिर्फ हम इस कारण को जानना चाहते हैं। अटैचमेंट, मोह है, आसक्ति है। जहां आसक्ति होती है, जहां आत्मीयता होती है, वहां बेतार का भी तार जुड़ जाता है, हो जाता है ना। आज हम यही समझना चाहते हैं, आप लोगों की आत्मीयता किस किस से है? घर परिवार में कितने मेंबर होंगे आपके? किसी के परिवार में 6 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे। माता पिता, बेटा बहू, पोता पोती, 6 गिन ली। सबके पास पेन कॉपी है क्या? कुछ किस किस के पास? तो लिखना, 6 मेंबर में आप टॉप मोस्ट किसको रखोगे, जिससे सबसे ज्यादा आत्मीयता आपकी है? हाँ, माँ को चोट लगे तो आपकी आंखों में आंसू आएंगे, पिता को कुछ हो जाए तो आंसू आएंगे, कि बेटे को हो जाए तो बेटी को हो जाए, पति को हो जाए, पत्नी को हो जाए। 6 मेंबर हैं। सबसे ज्यादा आत्मीयता किससे रहती है? यो रविंद्र जी, हाँ बड़कुल जी, हाँ किससे चाहते हो तुम सबसे ज्यादा? हाँ, कौन बैठा आपके दिल में? छोटा वाला डॉक्टर बैठा है कि सारे बैठे हैं? सारे एक जैसे? हाँ, एक बेटा है, बहू है, पोता है, पोती है, पति है, पत्नी है, और माता पिता और ले लें, यदि 8 मेंबर है। हम आपसे प्रायोरिटी लिस्ट बनाने की घोषणा करें कि कहाँ आपको प्रायोरिटी लिस्ट बनाना है, कि पहला स्थान आप किसे दोगे? कितने लोग बता सकते हैं? शायद पहला स्थान आप, ये माँ बैठी है, पति को देंगे कि बेटे को देंगे? बेटे को। एकदम से बोल दिया बेटे को, तो पति प्रताड़ित हैं ऐसा लग रही है। अच्छा, जो पुरुष वर्ग उनसे पूछ लेते हैं, आप अपना पहला स्थान पत्नी को दोगे कि बेटे को दोगे? पंकज, किसको दोगे? बेटे को। और संतोष जी, किसको दोगे आप? पंकज को दोगे कि पोते को दोगे? पोते को। यानी सबकी प्रायोरिटी भिन्न भिन्न है, पत्नी कहीं नहीं है। हाँ, पत्नी कहीं नहीं है, बैठी है क्या यहाँ पे? सभा में बैठी है?
शायद सबकी स्थिति यही होगी, नहीं उन्हीं की होगी जिनके बच्चे हो गए, जिनके नहीं हुए हैं, अथवा जो जस्ट मैरिड हैं उनकी लिस्ट में पहला स्थान किसे मिलेगा? पत्नी को। और जिनकी नहीं हुई है, पक्की हो गई है, हाँ, उनकी लिस्ट में पहला स्थान किसको मिलेगा? क्यों भूरी, कौन है आपकी में? कौन है पहला स्थान किसको परिवार में? सबसे ज्यादा आप किसे चाहते हो? हाँ, अच्छा, अब आपने गिना दिया, किसी ने बेटा कहा, किसी ने पति कहा, किसी ने पत्नी कहा, किसी ने पोता कहा। अब हम एक कैरेक्टर और लेकर के आ रहे हैं, पार्श्वनाथ भगवान। हाँ, लकी तुम किसको रखोगे? अब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। अब हाथ खड़े करें वे लोग जो बेटे से ज्यादा, पोते से ज्यादा, पत्नी से ज्यादा, पति से ज्यादा पार्श्वनाथ भगवान को पहला स्थान देंगे। कुछ लोगों के हाथ खड़े हो रहे हैं, लेकिन कुछ के तो नहीं है। देखो, जो सही है वो बताना। अब हम पूछ रहे हैं भीड़ में, इसलिए आप बता दो, वो तो ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस कारण हाथ खड़े कर रहे हैं। हम सभा में बैठे हैं तो अच्छा नहीं लगेगा, दुनिया वाले क्या सोचेंगे, अरे भगवान को नहीं बेटे को चाह रहा है, तो इस कारण बहुत सारों ने तो हाथ। आशीष, तुमने इसी कारण खड़ा किया ना, बोले हम मंत्री के पद पे यदि हम हाथ नहीं खड़ेंगे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, बेटे को ज्यादा चाह रहा है। नहीं, खड़े तो बहुत सारे लोगों ने किए हैं, लेकिन क्यों किया खड़ा हाथ? दुनिया क्या कहेगी, भगवान को छोड़ करके बेटे को ज्यादा चाहने लगा, इस कारण आप लोगों ने हाथ खड़ा कर लिया, इसी कारण किया ना। अब ऐसे लोग हाथ खड़े करें जो वास्तव में प्रभु को सब पहले नंबर पे चाहते हैं। देखो, भगवान के सामने, गुरु के सामने और शास्त्र के सामने झूठ नहीं बोलना। हाँ, कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा, जो सत्य है वही बोलना, जो है सो है, उसमें क्या बात है। स्वीकारा नहीं महाराज जी, पहले नंबर में बेटा, बाद में पार्श्वनाथ भगवान, स्वीकार लो। क्यों प्रमोद जी, पहले नंबर में बेटा ना, अतिशय पहले ना, हाँ, पार्श्वनाथ भगवान बाद में। अच्छा, यदि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो जाए और डॉक्टर कहे कि 50 लाख का खर्चा है हॉस्पिटल में और ऑपरेशन कराने में, कितने लोग तैयार हो जाएंगे बेटे के लिए 50 लाख का जोड़ा करने? सब लोग तैयार हो जाएंगे। जो किराए के मकान में रहते हैं वे लोग, कहां से लाओगे पैसा? किराए के मकान में रह रहे हो, दुकान किराए की है, कमाई ही 50,000 रुपए महीने की है, साल की 6 लाख से ज्यादा कमाई नहीं है, सेविंग ही इतनी नहीं है, सेविंग 1 लाख की है, जिंदगी भर की आज तक की सेविंग आपने की 10 लाख आई है, और डॉक्टर एक साथ 50 लाख का बिल दे रहा, क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? कहां से लेकर के आओगे? रिश्तेदार से मांगोगे कि एनजीओ के पास जाओगे, कोई ऐसी सोशल वेलफेयर जो समिति है जो समाज कल्याण के कार्य करती है उससे कांटेक्ट करोगे, कोई रिश्तेदार के पास जाओगे, कोई समाज के मंत्री के पास जाओगे, अथवा मेडिक्लेम की पॉलिसी के लिए अप्लाई करोगे, अथवा लोन ले लोगे। सभी लोग हैं ऐसे कर लेंगे। सही बोल रहे हो कि नहीं? क्यों कर लोगे? क्योंकि बेटे को बहुत चाहते। अब आप लोग कह रहे थे कि हम पार्श्वनाथ भगवान को पहले चाहते। यदि हम आपसे कहें कि पार्श्वनाथ भगवान के लिए 50 लाख की आवश्यकता है, तो आप कितने लोग देने को तैयार हो जाएंगे? अब हाँ, अब देखना चाह रहे हैं मंदिर के लिए 50 लाख की आवश्यकता, अब कितने लोग तैयार हो जाएंगे? सबके हाथ नीचे, 1-2 हैं। औकात समझ में आ गई? समझ में आ रहा है कितना झूठ बोल रहे थे आप? समझ में आ रहा ना कितना झूठ बोल रहे थे? बस यही एक कारण है हम जिंदगी में ऊंचाइयों को नहीं छू पाते, हम जिंदगी में ऊपर नहीं बढ़ पाते हैं,
क्योंकि हमने जो सपोर्ट ढूंढा है वो अंदर से नहीं ढूंढा है, सिर्फ बाहर बाहर से ढूंढा है। अरे एक बार भाव तो बना करके देखो कि नहीं, मैं बेटे से ऊपर स्थान भगवान को देता हूं, भगवान को सबसे पहला मानता हूं, भगवान के लिए मैं कुछ भी अर्पण करने को तैयार हूं। जो व्यक्ति प्रभु को अपने हृदय में पहला स्थान दे देगा, उन्हें मान लेगा, क्यों चिंता कर रहे हो? कभी वो नौबत ही नहीं आएगी कि बेटे का एक्सीडेंट होगा और उसके ऑपरेशन के लिए आपको 50 लाख की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उसने प्रभु को पहला स्थान दिया, प्रभु को पहला माना है। आप लोगों ने अभी कुछ समझा ही नहीं। भगवान की जयकारा लगा लेने मात्र से, यह कह देने मात्र से कि हम अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में प्रभु को पहला मानते हैं, हो नहीं जाता है। एक बार जीवन में ये भाव लाना सीखो। नहीं, चाहे कुछ भी हो, कितना भी क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, मैं प्रभु को पहले स्थान मानूंगा। बस जिसने ये भक्ति करना सीख लिया, वो भक्ति कहलाती है अरहत भक्ति। आप क्या अर्पण करोगे? आचार्य भगवान ने अपने बड़े बाबा के लिए अपने जीवन भर की साधना अर्पण कर दी है, जीवन भर की तपस्या अर्पण कर दी। आप क्या अर्पण करोगे? क्या देने को तैयार हो जाओगे? कभी सोचा है आचार्य भगवान का जन्म कहाँ? तो कर्नाटक प्रांत में हुआ। कहाँ वो दीक्षा लेने के लिए राजस्थान पहुंच गए, गुरु को खोजते खोजते, और कहाँ प्रभावना करने के लिए बुंदेलखंड आ गए, आप लोगों का कल्याण करने के लिए। कभी सोचा? कितने कष्ट आचार्य भगवान ने सहन किए, किसके लिए? इतनी बीमारी की अवस्था में आचार्य भगवान ने इतना लंबा लंबा विहार किया। जब कुंडलपुर में महामहोत्सव का कार्यक्रम था, आचार्य भगवान बैठ नहीं पाते थे। हर आधा किलोमीटर में नहीं, हर 100 मीटर के बाद रेस्ट लेने की आवश्यकता पड़ती थी। शरीर बिल्कुल शिथिल, शरीर में शक्ति नहीं। कैसे वो कार्यक्रम हुआ था? बाद में डोली में बैठ करके जाना पड़ा, रहली पटनागंज आए, और रहली पटनागंज से फिर पैदल विहार करते करते अंतरिक्ष पार्श्वनाथ सिरपुर की ओर चले गए। फिर सिरपुर से विहार करते करते डोंगरगढ़ आ गए, फिर डोंगरगढ़ से उसी रुग्ण अवस्था में विहार करते करते अमरकंटक चले गए। अमरकंटक से विहार करके पुनः डोंगरगढ़, डोंगरगढ़ से विहार करके पुनः तिल्दा नेवरा। कभी अपने शरीर की ओर नहीं देखा, कभी ये नहीं सोचा कि मेरा शरीर कैसा है, वो साथ नहीं दे रहा है। किसके लिए किया उन्होंने? बता सकते हो? सिर्फ अरिहंत भगवान की भक्ति, उस प्राण प्रतिष्ठा को करने के लिए, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा करने के लिए, और आप सबका कल्याण करने के लिए उन्होंने अपने सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व त्याग दिया। कभी ये नहीं देखा कि मुझे कितने कष्ट हो रहे हैं, मुझे कितनी पीड़ा हो रही है, कितनी भी परेशानी है। और आप स्वार्थी लोगों, अभी कह रहे थे कि हाँ बेटे पहला नंबर पे, अभी कह रहे थे कि पार्श्वनाथ भगवान पहले नंबर पे। कैसे भगवान सिद्ध होते हैं ये समझना सीखो। यदि आप चाहते हो कि भगवान की सिद्धि आप लोगों को हो जाए, यदि आप चाहते हो जो मन में आपके विचार आ जाए वो विचार आपका परिपूर्ण हो जाए, जो आपके मन में सोच पैदा हो जाए वो सोच पैदा हो, वो पूरी की पूरी तरह से सफल हो जाए, ये तब संभव होगा जब हृदय से पहला स्थान उन्हें देना सीखोगे, उन्हें मानना सीखोगे, उनके लिए अर्पण करना सीखोगे। उन गुरुदेवों ने तो सब कुछ सर्वस्व अर्पण कर दिया, तन भी, मन भी, भाव भी, सबके कल्याण के लिए अरिहंत भगवान की भक्ति में डूब करके, और आप सबके जनता के कल्याण के लिए, शिष्यों के कल्याण के लिए उन्होंने इतना कुछ दिया है। हमने उन्हें क्या दिया? क्या दिया आप लोगों ने? स्वार्थी हो कि नहीं? नहीं हो स्वार्थी। अपने बेटे के लिए आवश्यकता पड़ेगी तो आप 50 लाख का भी इंतजाम कर लोगे। बोले क्यों? एक ही तो बेटा है।
मेरा अपना खून है। जहां अपने खून की बात आ जाती है, जहां अपने पन की बात आ जाती है, जहां आत्मीयता की बात आ जाती है, व्यक्ति कुछ नहीं सोचता, कुछ विचार नहीं करता, सर्वस्व अर्पण करने को तैयार हो जाता है। यहां तक कि शरीर को भी नहीं देखता, शरीर की शक्ति को भी नहीं देखता, धन वैभव को भी नहीं देखता, सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है। अभी है ना आपका जुड़ाव भगवान से आत्मीयता के लिए नहीं है। आप है ना भगवान को अपना नहीं मानते, सौतेला मानते हो। सौतेली माँ होती है ना, यदि उसका बेटा बीमार पड़ जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बीमार है तो है, उसे ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। लेकिन जहां उसका स्वयं का खून आ जाता है, अपना बेटा होता है, फिर उसे चैन नहीं पड़ती। तो जिसके मन में आत्मीयता होती है, जिसके मन में अपनापन होता है, वहां से भक्ति शुरू होती है। आप लोगों की भक्ति कैसी है प्रभु के प्रति? अपनीपन की कि सौतेलेपन की? अब बोलना थोड़ा सा। कितने लोग पार्श्वनाथ भगवान को सौतेला मानते हैं? नहीं महाराज जी, मुख से तो यही कहेंगे कि अपना मानते हैं, लेकिन व्यवहार से सौतेला, यही है ना। एक बार ये भाव तो पैदा करके देखो कि नहीं कुछ भी हो जाए, अरे जान जाती है, जान जाए, द्रव्य जाता जाता है, पैसा ही जाता है, लेकिन मैं पहला स्थान अपने प्रभु को दूंगा, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाऊंगा। एक बार ये दृष्टि बना करके देखो तो सही, उस व्यक्ति को कभी पीछे मुड़ करके देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसी भक्ति जो होती है, अरियत भक्ति होती है, वो तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाली भक्ति होती है। वह जीव बहुत ऊपर पहुंच जाता है। एक मेंढक है, मुख में पंखुड़ी दबा करके चला जा रहा है भगवान की भक्ति करने के लिए, क्योंकि महावीर भगवान को उसने अपना माना था। छोटा सा मेंढक बड़ी बड़ी सेना में जा रहा है, क्या उसे पता नहीं था हजारों लोगों के बीच से मैं निकलूंगा? उस सेना में हाथी हैं, घोड़े हैं, रथ हैं, इतने सारे लोग हैं, मेरी काया इतनी सी और हाथी की काया इतनी बड़ी, न जाने किस हाथी के पैर के नीचे आ जाऊंगा और मर जाऊंगा। लेकिन उसने अपने शरीर की चिंता नहीं की, मुख में पंखुड़ी दबाए हुए चला गया भगवान की भक्ति करने के लिए। मोह नहीं की अपने शरीर से, उसका तो मोह, उसकी आत्मीयता प्रभु से थी, प्रभु भक्ति से थी, और मर गया। मर क्या गया? सबसे पहले वही भगवान के समोसरण में पहुंचा, देव बन करके। अरे भक्ति होती है तो ऐसी भक्ति होती है, भक्ति की में आत्मीयता होती है, भक्ति में अपनापन होता है, भक्ति में सर्वस्व त्याग का भाव होता है, भक्ति में सर्वस्व समर्पण का भाव होता है। भक्ति करना सीखना है तो इस प्रकार से सीखो, उस मेंढक से सीखो। अरिहंत भगवान की भक्ति करना सीखना है तो गुरुदेव से सीखो। गुरुदेव ने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, जब से दीक्षित हुए, जब से बुंदेलखंड आए, भ्रमण करते रहे करते रहे करते रहे। किसके लिए? सिर्फ आप लोगों के कल्याण के लिए। और आप लोग ऐसे स्वार्थी हो कि अपने कल्याण की जब बात आती है तो उसमें लग जाते हो, लेकिन जहां भगवान की बात आती है तो कहाँ देखने लगोगे? अड़ोस पड़ोस में देखने लगोगे। हाँ ये करेंगे, वो करेंगे, ये करने लगोगे ना, ये होता है ना। बस यही भाव जो है कभी ऊपर उठने नहीं देता, यही भाव जो है भगवान से जुड़ने नहीं देता। कल्याण हमारा उस आत्मीयता के भाव से होता है। मात्र पूजा कर लेने से, द्रव्य चढ़ा देने से, एक थाली से दूसरी थाली में चावल डालने से पूजा हो जाती है, ये मत मान लेना ये पूजा है। एक कलश उठा करके भगवान के सिर पे डाल दे रहे हो, नहला रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, गंधोदक बना रहे हो, मत मान लेना आप दर्शन अभिषेक पूजन कर रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, ये होता ही नहीं है। ये तो सिर्फ ऊपर ऊपर की क्रियाएं हैं। जहां पूजा की भक्ति की बात आती है, व्यक्ति उस जल को नहीं अपने सर्वस्व को देखता है, वहां तो अपने खून को भी देखता है। आचार्य भगवान ने अपना खून भी अर्पण कर दिया, शरीर भी अर्पण कर दिया, मन भी अर्पण कर दिया। आप लोगों ने अपने प्रभु के लिए क्या अर्पण किया बताइए? कुछ किया है? हम तो यही चाहते हैं आप बहुत ऊपर उठो, लेकिन ऊपर उठोगे कैसे? जब उस आश्रय को अपनाओगे, जब उन्हें अपने हृदय में पहला स्थान दोगे, जब उन्हें मानोगे, उनके प्रति समर्पण का भाव आएगा, तब ऊपर उठ पाओगे।
अभी आप सबका समर्पण अपने बेटे के प्रति है, आप सबकी आत्मीयता अपने परिवार के प्रति है। आप सब के बारे में सोचते हो, लेकिन भगवान के बारे में सोचते हो? कभी मंदिर के बारे में सोचते हो? कोई नहीं सोचता। कहना बहुत आसान है, हर व्यक्ति कह जाता है, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। बस ये सोचना सीखो, ये भाव बनाना सीखो कि नहीं, मैं यदि करूंगा तो सबसे पहले प्रभु के लिए करूंगा, अपने भगवान के लिए करूंगा। बस ये आत्मीयता का भाव आपके भीतर पैदा हो गया तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। बेटा अमेरिका में है, बेटा बंबई में है, बेटा बाहर है, उससे कुछ होता है तो आंसू आ जाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ होता है, कितनों को फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमारी आंखों में आंसू नहीं आ रहे, हमारे हृदय में पीड़ा नहीं पैदा हो रही है, तो मान करके चलना हमारा जुड़ाव भगवान से है ही नहीं। भक्ति वह फलती है जब जुड़ाव होता है, उसी का नाम भक्ति होती है। भक्ति वह फलती जब आत्मीयता होती है, और जहां आत्मीयता होती है व्यक्ति सब कुछ छोड़ देता है। आप भोजन छोड़ देते हो, छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, खाया ही नहीं जाता, बेटा बीमार होता है तो आपकी नींद उड़ जाती है। क्यों? क्योंकि बेटा बीमार है, मैं कैसे सो जाऊं। लेटने भी जाओगे तो निद्रा नहीं आएगी, खाने भी बैठोगे तो खाया नहीं जाएगा, घूमने भी के भाव करोगे तो भाव भी नहीं आएगा, कुछ भी। यानी संसार की सारी क्रियाएं जो हैं, जो अभी तक रुचिकर लगती थी, अब वो अरुचिकर प्रतीत होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि जो मेरा आत्मी है, जो मेरा अपना है, वह कष्ट में है, वह दुखी है, वह परेशान है। और जहां वह परेशानी उसे है तो मैं कैसे सुख चैन से रह सकता हूं। बस हम ये चाहते हैं आप भक्ति करना सीखो, हम ये चाहते हैं आप भगवान से जुड़ना सीखो, हम ये चाहते हैं कि भगवान को अपना बनाना सीखो, अपना मानना सीखो। कैसा अपना? कितना अपना? जितना अपना आप अपने बेटे को मानते हो। बस आपने प्रभु को उतना अपना लिया, फिर आपको आपके परिवार की चिंता करने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उस बेटे की चिंता नहीं करना। सब अपने आप खुशहाली होती रहेगी। क्यों होती रहेगी? क्योंकि वो प्रभु सर्वज्ञ हैं, तीन लोक के नाथ हैं, वो जानते हैं, वो ये भी देख रहे हैं ये कैसा भक्त है, ये ऐसा भक्त है जो अपने बेटे को छोड़ करके मुझे पहले स्थान में दे रहा है। धनंजय कवि बेटे को सर्प ने काटा, लेटा था, लेकिन उसने भक्ति नहीं छोड़ी, भक्ति करते रहा, और उसी भक्ति का प्रताप कि उसका विश्व दूर हो गया। आप लोगों की भक्ति कैसी है? आप पहले भगवान को छोड़ोगे, पहले बेटे के पीछे भागोगे। आप मंदिर को छोड़ोगे, अपनी दुकान पहले भागोगे। प्राय जितने भी बैठे हैं ना भक्त, भगवान से सौतेला व्यवहार करते हैं। कड़वा सत्य कह रहे हैं, कड़वा सत्य है ये। आप भगवान को अपना मानते ही नहीं, आप भगवान को हमेशा सौतेला मानते हो। क्योंकि जो सौतेला हृदय से मानता है वो ही इस प्रकार का व्यवहार करता है। जो अपना मानता है वो सब कार्य को छोड़ करके उनके लिए पहले सोचने वाला हो जाता है। क्या चाहते हो बताइए? भगवान को अपना बनाना चाहते हो? कितने लोग अपना बनाना चाहते हैं? हाथ खड़े करें। भले ही अभी तक नहीं माना हो अंदर से, अब हृदय से अपना बना लो। अब अपने भगवान के लिए क्या अर्पण करने को तैयार हो जाओगे बताओ? हाँ अरविंद, क्या अर्पण करने को तैयार है? बोलिए। बेटे के लिए सामर्थ्य का सोचते हो? डॉक्टर ने 50 लाख का खर्चा बोला, सामर्थ्य 10 लाख का, क्या करोगे? वहां हिसाब किताब करते हो? कितने लोग हिसाब करते हैं? डॉक्टर ने कहा 50 लाख का खर्चा है, आप कहते हो मेरी सामर्थ्य 10 लाख की है। वहां मोल भाव करते हो? क्यों नहीं करते? बस सिर्फ कारण हम जानना चाहते, क्यों नहीं करते? क्योंकि आत्मीयता है। जहां व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग करने लगता है, बनिया बन जाता है, हिसाब किताब लगाने लगता है, अभी दुकान नहीं चल रही है, अभी उतना देना है, अभी इतना लेना है, अभी इतना मैंने बोल करके रखा है। ये बनिया बुद्धि, जो गणित ज्ञान है ना, ये सब बुद्धि का प्रयोग है। और जहां भक्ति होती है वहां बुद्धि शून्य हो जाती है, वहां सिर्फ और सिर्फ हृदय होता है, वहां समर्पण होता है। और बिना हृदय, बिना समर्पण के कभी भक्ति होती नहीं है। सारे के सारे बनिया बैठे हैं, बनिया ही बैठे हैं, हिसाब किताब पहले लगाते हैं।
बेटे में कभी बनियापन ही नहीं आती, आती भी नहीं आती, कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि मेरा अपना है। बस बनियागिरी करना छोड़ दो मंदिर में आकर के। भगवान के पास जब भक्ति करने की बात आए तो बनियागिरी करना छोड़ दो, भगवान को अपना स्वीकारना सीखो। बस जिसने अपना स्वीकार लिया फिर वो कभी पीछे मुड़ करके दिखेगा ही नहीं। तो हम ऐसे लोगों को देखना चाहते हैं। आज हम कहते चलो आपके सामर्थ्य की ही बात करते हैं। उन्होंने कहा ना सामर्थ्य, चलो सामर्थ्य की ही बात करते हैं हम। वैसे तो सामर्थ्य से बढ़कर के बात करना चाहिए, तो करते हैं। आज बहुत अच्छा दिन है, हमारी भावना है ऐसे परिवार निकल करके आए हैं जो भगवान को अपना अपना मानते हैं। सहस्त्रकूट चिन्हालय बन रहा है। हमारी भावना है कि जितने परिवार में जितने सदस्य हैं, हर सदस्य की एक एक प्रतिमा होना चाहिए। यदि आपने एक एक प्रतिमा मान ली, स्वीकार कर ली, तो मानना प्रभु को आप अपना मानते हो, नहीं है तो आप प्रभु को पराया मानते हो। कितने लोग हैं? हाथ खड़े कर ले, चलो हम देखना चाहते हैं ऐसे परिवार। हाँ, हाथ खड़े हो जाओ। लक्की, बहुत अच्छा। हाँ, लक्की, वीरेंद्र पट्टी वाला। और कितने लोग हैं? जितने घर में सदस्य हैं उतनी प्रतिमा सहस्त्रकूट की हमारे घर से रहेगी। वीरेंद्र पटेल जी के परिवार, बहुत अच्छा। और रब्बू भैया के, हाँ खड़े हो जाओ, बहुत अच्छा। महिला कितनी है? हाँ, बेटे के लिए सब कुछ करने का तैयार है, भगवान के लिए अब गणित ज्ञान लगाने लगी, हो गया, हिसाब किताब करने लगी। और कोई है ऐसा परिवार? अरविंद है ऐसी भावना, जितने सदस्य उतने सहस्त्रकूट में अब ये नहीं हिसाब किताब लगना, महाराज जी मेरी बड़ी प्रतिमा है, मैं तो गर्भगृह में हूँ, मैंने 1 दे चुका हूँ, मैं 2 दे चुका हूँ, मैंने बेदी ले चुका हूँ। बैसाखिया जी बोलिए, कितना मानते हो अपने भगवान को? आज हम देखना है। हाँ, आ जाओ आ जाओ, जो जिनकी भावना हुआ यहाँ खड़े होकर के आते आगे आ जाए। और किस किस की भावना है? हमारी बात समझ में नहीं? हाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जो भी है, आज बहुत अच्छा दिन है, बुधवार है, मंगलाचरण करना है, गुरु का दिन है, कर दो, आज सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और पुष्य नक्षत्र है, देखो माता जी सारे नक्षत्र ज्ञान लेकर के बैठे रहती, हमेशा मुहूर्त ज्ञान लेकर के बैठी, उन्होंने बहुत अच्छी घोषणा कर दी, पुष्य नक्षत्र है। चलो हाँ, जितनी देखो आज के दिन, पुष्य नक्षत्र के दिन जो व्यक्ति कार्य करता है उससे हमेशा सफलता मिलती है। और धर्म के क्षेत्र में करो तो और मतलब, लेकिन हम चाहते हैं महिला वर्ग से कोई ऐसी महा आ जाए उठ करके, बस वो शकुन हो जाएगा। इतने सारे पुरुष वर्ग तो आ गए, एक माँ भावना तो बनाए कि नहीं मैं अपने प्रभु को पहला स्थान देती हूँ, बेटे से बढ़कर के मानना चाहती हूँ, बेटी से बढ़कर के मानती हूँ, सबसे ज्यादा मानती हूँ बस। हाँ बहुत, कौन सा? हाँ, बड़कुर जी के यहाँ 10 मेंबर हैं और 10 सहस्त्रकूट की प्रतिमा ले रहे हैं। वीरेंद्र पटेल 11 मेंबर हैं, 11 प्रतिमा ले रहे हैं। सुरेंद्र जी कितने मेंबर हैं? 4 मेंबर हैं, 4 प्रतिमा ले रहे हैं। और रब्बू भैया के 10 मेंबर हैं, 10 में हाँ जितने मेंबर उतने। और जितने लोग हाँ खड़े हो जाए, बस यही आपके साथ जाने वाला है, बस और कुछ नहीं जाने वाला है। हाँ, हो गई परीक्षा आप लोगों की, कितना अपना मानते हो गई। समझो धर्म कैसे सिद्ध होता है। हम आपको धर्म सिद्ध करने का, भगवान सिद्ध करने का तरीका बता रहे हैं। इस भाव को बनाना सीखो तो सही। ये भाव एक बार पैदा हो गया तो आपको कभी पीछे मुड़ करके देखना नहीं पड़ेगा। अरे आपका बेटा बीमार नहीं पड़ेगा, भगवान देख रहे हैं कि इसने बेटे से बढ़ करके मुझे स्थान दिया है, मुझे माना है। बस ऐसा व्यक्ति निकल करके आ जाए। सोच लो, इसमें विचार नहीं करना, इसमें गणित ज्ञान नहीं करना, इसमें बुद्धि नहीं लगाना, इसमें बनिया मत बनना। हो सकता है आपने बहुत कुछ किया हो, लेकिन आज हमारे कहने पर पुष्य नक्षत्र में प्रभु को अपना बनाने वाली भावना। हाँ, दूसरी बात, हाँ टोनी भैया के यहाँ से हाँ खड़े हो जाए, हाँ आ जाए आगे आगे आ जाए, टोनी सत भैया के घर से आ जाए। हाँ, और जितने लोगों को खड़े हो जाए। और आप लोगों को तो एक फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं 31 दिसंबर के प्रोग्राम के लिए, वो फॉर्म भी फिलअप करना है। और तीसरी बात और बताना चाह रहे हैं, सुन करके जाओ। 26 दिसंबर को पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक महोत्सव है। चंद्र प्रभु भगवान का जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक महोत्सव है। इस 26 जनवरी को बहुत अच्छे से महामस्तकाभिषेक करना है, सबको मनाना है। बस ऐसे पात्र निकल करके आ जाए।
ये सबके आपके बीच फॉर्म सर्कुलेट हो रहे हैं, वो सारे के सारा फॉर्म फिलअप करना 31 दिसंबर के लिए। बस हमारा उद्देश्य आपको ऊपर उठाना है। हम फिर कह रहे हैं, हम सभी बेल की भांति हैं। एक बार पार्श्वनाथ भगवान की रूपी उस जो ऊपर बैठे हुए हैं लकड़ी से हम बन जाएंगे, तब हमारी बेल कहाँ तक पहुँचेगी? जहाँ पार्श्वनाथ भगवान सिद्धालय में बैठे हैं वहीं हमारी भी बेल पहुँचने वाली है। ये एक तरीका होता है। अभी भी विचार कर लो, सोच लो। हाँ हाँ हाँ, जितने भी लोगों का फॉर्म पहुंच रहे हैं, फॉर्म फिलअप करके मंदिर के ऑफिस में सबमिट करना है। बहुत अच्छा। हाँ पीछे से, हाँ सबसे पहले मंगलाचरण किया वीरेंद्र पटेल ने 10 प्रतिमाधारी श्रावक, और जहाँ मंगलाचरण त्यागी वृत्ति के द्वारा हो जाता है वो सारे कार्य बहुत अच्छे से सानंद संपन्न होते हैं। बहुत 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 आशीर्वाद। और भी किसी की भावना है?